नमस्कार, मैं संदीप सिहारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रभु प्रेमी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह ईश्वर गीता का 9वां अध्याय है। इसमें ईश्वर संबंधी ज्ञान का वर्णन है। ऋषियों ने पूछा, महादेव, आप परमेश्वर निष्कल, निर्मल, नित्य तथा निष्क्रिय होने पर भी विश्व रूप कैसे हैं, इसे हम लोगों को बतलाएं। तब ईश्वर बोले, हे द्विजों, मैं विश्व नहीं हूँ और मुझसे अतिरिक्त विश्व भी नहीं है। यह सब माया के निमित्त से है और वह माया भी आत्मा को आश्रित कर रहती है। आदि और अंत से रहित शक्ति रूप माया अव्यक्त के आश्रित है। उसी माया के कारण अव्यक्त से यह प्रपंच रूप संसार उत्पन्न हुआ है। अव्यक्त को कारण कहा जाता है। मैं ही आनंद स्वरूप, प्रकाश रूप अक्षर पर ब्रह्म हूँ, अर्थात परम अक्षर ब्रह्म हूँ। मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी कारण ब्रह्मवादियों ने मेरा विश्व रूपत्व निश्चित किया है। एक रूप तथा भिन्न रूप के विषय में इस उदाहरण का वर्णन मैंने किया है। द्विजों, मैं कारण रहित सनातन परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, अतः मुझ में कोई दोष नहीं है। तात्पर्य यह है कि जगत में विषमता, क्रूरता आदि दोषों का असाधारण कारण मनुष्यकृत कर्म है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो सामान्य कारण है, अतः वह दोष रहित है। अव्यक्त में ही माया आदि अनंत ध्रुव शक्तियाँ प्रतिष्ठित हैं और वह अव्यक्त अकेले ही विशुद्ध शब्द तन मात्रा रूप आकाश तत्व में स्थित रहते हुए सदा प्रकाशित रहता है। स्वभावतः वह अभिन्न तत्व अर्थात अव्यक्त तत्व जिनके द्वारा अनेक रूपों में प्रतिभासित होता है, उनकी मूल शक्ति से आदि और अंत रहित मेरा ध्रुव सायुज्य प्राप्त होता है। पुरुष की दूसरी शक्ति से ऐश्वर्य की उत्पत्ति तथा अन्य शक्ति से उसका लोप होता है। आदि एवं मध्य रहित सर्वत्र विद्यमान पुरुष ही अविद्या से युक्त होता है। प्रभा मंडल से मंडित वह परम व्यक्त अक्षर परम ज्योति रूप है और वह विष्णु का परम पद है। उसमें ही यह सारा जगत ओतप्रोत है। वही संपूर्ण जगत है। उसे जान लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मन की सात वाणी जिसे न पाकर लौट आती है, उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला कहीं भयभीत नहीं होता। मैं इस तमोगुण से परे आदित्य के समान वर्ण वाले प्रकाश युक्त महान पुरुष को जानता हूँ। इसे जानकर विद्वान मुक्त हो जाता है और नित्य आनंद स्वरूप तथा ब्रह्ममय हो जाता है, जिससे परे और भिन्न कुछ भी नहीं है और जो धूलोक में स्थित सभी ज्योतियों का एकमात्र प्रकाशक है। उसी को आत्मा मानने वाला विद्वान नित्य आनंद स्वरूप ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण उसे अविनाशी, कलिल, गूढ़देह, ब्रह्मानंद, अमृत तथा विश्वधाम कहते हैं। वहाँ पहुँचने पर फिर लौटना नहीं पड़ता। हिरण्मय प्रकाश युक्त परम आकाश तत्व में जो तेज के समान प्रतिभासित होता है, धीर जन विज्ञान में उस प्रकाशमान निर्मल व्योम एवं धाम का दर्शन करते हैं। तदंतर अपनी आत्मा में आत्मा का बार बार अनुभव करके धीर पुरुष परम तत्व का दर्शन करते हैं और उन्हें यही ज्ञान होता है। यही आत्म तत्व स्वयं प्रकाशमान परमेष्टि महान ब्रह्मानंद स्वरूप भगवान ईश के रूप में है। सभी प्राणियों की अंतरात्मा सर्वव्यापी एक देव ही सभी प्राणियों में छिपे हुए हैं। जो धीर पुरुष उन एक अद्वितीय का दर्शन करते हैं, उन्हें ही शाश्वत शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। वे भगवान सभी ओर मुख, सिर तथा
पैर वाले हैं, सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में स्थित हैं और सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हैं, उनसे भिन्न कुछ नहीं है। मुनि श्रेष्ठों, इस प्रकार यह आपको ईश्वर संबंधी ज्ञान बतलाया गया। यह विशेष रूप से गोपनीय है और योगियों के लिए भी दुर्लभ है। इस प्रकार से ईश्वर गीता का यह 9वां अध्याय समाप्त हुआ।